वर्ल्ड का आद्रिका को गलत फहमी हो गई थी कि अर्नव शादीशुदा है, जबकि ऐसा नहीं था। वहीं जूनिया ने आद्रिका की जिंदगी जहन्नुम बनाने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ सिया आद्रिका के लिए पॉजिटिव हो चुकी थी। फिर अर्नव एक डील के लिए सिया को आद्रिका के पास छोड़कर चला गया। शाम के 4 बजे जयश्री और आद्रिका सिया को अपने साथ घर ले जाने लगे। जब सिया देखती है कि बाइक पर जाना है तो वो आद्रिका से बोली, एंजल, बाइक? आद्रिका ने सर हिला दिया और हेलमेट पहनने लगी तो सिया बोली, आप चलाओगी? आद्रिका ने हाँ में सर हिला दिया। आद्रिका ने जयश्री से कहलवाकर सिया को अपने आगे बिठाया। आद्रिका ने उसे हैंडल पकड़ने को कह दिया ताकि वो गिरे ना। फिर जयश्री बैठी और फिर आद्रिका बाइक को उड़ा ले गई। जो रास्ता 30 मिनट में खत्म होता था वो आद्रिका ने 20 मिनट में खत्म कर लिया। 20 मिनट में वो घर पहुंच चुके थे। जयश्री उतरी। जैसे ही सिया की नजर उस पर पड़ी वो हंसने लगी और बोली, आंटी, आपके बाल। जयश्री के सारे बाल खराब हो चुके थे। जयश्री आद्रिका को घूरने लगी। आद्रिका ने चेहरा घुमाकर कहा, सिया को नीचे उतारिए और घर का गेट खोलिए ताकि बाइक अंदर कर लूं। जयश्री ने सिया को नीचे उतारा और फिर गेट खोला। आद्रिका ने बाइक अंदर लगाई और फिर उतर गई। सिया दौड़कर आद्रिका के पास आई और बोली, एंजल, मुझे बाइक बहुत अच्छी लगी। आद्रिका मुस्कुरा दी। जयश्री ने घर का दरवाजा खोला और तीनों अंदर गए। सिया घर देखने लगी। तभी उसकी नजर घर के मंदिर पर पड़ी। उसे देख वो आद्रिका से बोली, वो क्या है एंजल? आद्रिका ने कहा, बेटा, वो मंदिर है। सिया ने मासूमियत से कहा, मंदिर क्या होता है? ये सुनकर जयश्री और आद्रिका उसे अचरज की निगाहों से देखने लगे। आद्रिका ने उसके पास घुटनों पर झुककर कहा, आपके घर में मंदिर नहीं है? सिया ने ना में सर हिला दिया। आद्रिका हैरानी से उसे देखने लगी। फिर आद्रिका ने उससे उसके सैंडल उतारने को कहा और खुद भी जूते उतारे। फिर उसने सिया को गोद में उठाया और मंदिर में गई। मंदिर में जाकर आद्रिका ने खुद भी माथा टेका और सिया को भी माथा टेकना सिखाया। फिर आद्रिका ने शिव पार्वती की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा, ये है देवों के देव महादेव और ये है इनकी पत्नी माँ पार्वती। सिया ने सर हिला दिया। फिर आद्रिका उसे बाहर ले आई। आद्रिका ने सिया से इतना कुछ नहीं पूछा। तभी जयश्री, जो कि किचन में थी, वो आई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर एक गिलास था चॉकलेट शेक का। उन्होंने वो सिया को दिया। सिया ने झट से पी लिया। फिर आद्रिका उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। वहां दोनों ने थोड़ी देर खेला और फिर सिया सो गई। उसके सो जाने के बाद आद्रिका ने उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाया और फिर अपनी पढ़ाई में मग्न हो गई। शाम के 6 बजे अर्नव अपनी डील करके सीधा पर्वत कॉलोनी पहुंचा। सभी विमला के घर गए। फिर अर्नव ने विमला से आद्रिका के घर के बारे में पूछा और अकेला ही वहां चला गया। उसने घर की बेल बजाई तो जयश्री ने दरवाजा खोला। अर्नव को देख वो मुस्कुरा दी और उसे अंदर आने के लिए जगह दी। अर्नव अंदर आया और घर देखने लगा। जयश्री उसके लिए पानी ले आई। अर्नव ने पानी पिया और कहा, आंटी सिया? जयश्री बोली, बेटा, वो ऊपर आदि के कमरे में है, तुम चले जाओ। अर्नव सिर हिलाकर चला गया और जयश्री किचन में। आद्रिका के कमरे का दरवाजा खुला तो अर्नव सीधा अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि आद्रिका बैठे बैठे ही सोई हुई थी। आंखों पर चश्मा, सीने पर किताब और हाथों में पेन। साइड पर ही सिया लेटी हुई थी। सिया का एक हाथ आद्रिका के पेट पर था। दोनों को ऐसे सोता देख अर्नव मुस्कुरा दिया। अर्नव ने जल्दी से फोन निकालकर फोटो खींच ली। न जाने अर्नव को क्या हुआ। अनजाने में ही अचानक उसके होंठ सोती हुई आद्रिका की तरफ बढ़ने लगे।
लेकिन फिर अगले ही पल वो अपना सर झटकते हुए अपने मन में बोला, माना कि मैं बहुत बड़ा कमीना हूं, लेकिन इतना भी कमीना नहीं हूं कि लड़की को सोते समय हाथ लगाऊं। फिर बिना उसे परेशान किए वो सिया को आहिस्ता से गोद में उठाने लगा, लेकिन जैसे ही आद्रिका के पेट से सिया का हाथ हटा, आद्रिका की नींद खुल गई। आद्रिका ने जैसे ही अर्णव को देखा, वो सीधी होकर बैठ गई। आद्रिका को उठा देख अर्णव बोला, सॉरी, वो सिया को लेने आया था। आद्रिका ने सिर हिला दिया। अर्णव सिया को लेकर जैसे ही वहां से जाने लगा, आद्रिका बोली, कल सुबह 8 बजे कॉलोनी से 100 मीटर दूर शिव मंदिर पर मिलिए। अर्णव ने एक नजर उसे देखा और फिर सिर हिलाकर चला गया। अर्णव नीचे आया तो जयश्री बोली, बेटा डिनर कर लो। अर्णव ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं आंटी, होटल में टेबल बुक किया हुआ है, अब बस वहीं जाएंगे। जयश्री कुछ नहीं बोली। अर्णव सिया को लेकर चला गया। वहीं अर्णव के जाने के बाद आद्रिका ने किताबों को एक तरफ किया और फिर कंबल ओढ़कर लाइट बंद करके सो गई। अर्णव को याद आया कि वो अपना मोबाइल तो ऊपर ही भूल आया था। उसने सिया को वहीं सोफे पर लेटा दिया और मोबाइल लेने ऊपर चला गया। कमरे में सन्नाटा पसरा था। हल्की सी रोशनी बाहर खिड़की से छन कर आ रही थी और उसमें आद्रिका का चेहरा चमक रहा था। अर्णव ने देखा कि आद्रिका चश्मा पहनकर ही सो गई थी, तो उसकी हंसी छूट गई। अर्णव ने अपना मोबाइल उठाया और फिर वो धीरे से आद्रिका का चश्मा निकालने लगा। तभी अचानक से आद्रिका ने उसका हाथ थाम लिया। अर्णव शॉक्ड रह गया। आद्रिका ने अर्णव का हाथ अपने सीने से चिपका लिया, जिस वजह से अर्णव के शरीर में अचानक से सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से अपना हाथ खींचा और आद्रिका की तरफ बिना देखे ही वहां से चला गया।